नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। टैक्स चोरी में गिरफ्तार पीयूष जैन को अब से कुछ देर के बाद में पेश किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक करीब 257 करोड़ कैश यानी कि नगद बरामद हुआ है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। क्यों अब ये कहा जाए कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से की गई। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और खबर ये है कि आगे की कार्रवाई के लिए पीयूष जैन को कानपुर से अहमदाबाद भी लाया जा सकता है पूछताछ के लिए। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरह से पूछताछ इस पूरे मामले की जो जांच शुरू हुई थी और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम है वो पीयूष जैन तक पहुंची। पहले पीयूष जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे मामले पर जब जांच शुरू की गई तो जांच के बाद में लिंक पे लिंक कनेक्ट होती गई और उसके बाद में पीयूष जैन तक जब टीम पहुंची तो पीयूष जैन के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए टीम के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कैश यहां से, इतनी बड़ी संख्या में कैश यहां से बरामद किया गया है। आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदर्श, कल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया, अब आज माना जा रहा है कि पेश भी किया जा सकता है, और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स की जो टीम है वो पेश करेगी। इसके साथ ही साथ रिमांड की भी मांग करेगी। अगर रिमांड मिलती है तो निश्चित तौर पर उसे पूछताछ के लिए अहमदाबाद के साथ साथ उसके अन्य ठिकानों पर भी लेकर जाया जा सकता है, जहां से उसके और भी जो संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। फिलहाल जो कन्नौज का प्रेमिसेस है पीयूष जैन का, वहां पर 4 घर मौजूद हैं और वहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि अभी 80 करोड़ के आसपास रुपए कन्नौज से बरामद हुए हैं, यानी 177 करोड़ रुपए कानपुर और 80 करोड़ रुपए कन्नौज को कुल मिलाकर 257 करोड़ रुपए अभी तक नगद बरामद हो चुके हैं। और माना जा रहा है कि अभी कन्नौज से और भी धनराशि बरामद हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कन्नौज स्थित घर में जो है उसका तहखाना भी मौजूद है। तो ऐसे में अगर वो तहखाना भी खुलता है और वो तहखाना होता है तो निश्चित तौर पर वहां से भी बड़ी रकम बरामद की जा सकती है। और इसी को लेकर जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम है वो चाहती है कि पूछताछ हो, और उसी की वजह से अब माना जा रहा है कि पेशी के बाद रिमांड की मांग की जाएगी। और रिमांड के दौरान न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स की जो टीम है वो अलग अलग ठिकानों पर लेकर कारोबारी पीयूष जैन को जाएगी। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो पीयूष जैन से सीधे या किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं, ताकि उनसे भी पूछताछ की जाए, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाए। बिल्कुल, और यानी कि पीयूष जैन के से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी अब जरूर पूछताछ की जा रही है। आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ में। अपने दर्शकों को बताते चले, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने अभी तक जो कार्रवाई की उसमें 257 करोड़ कैश और जूरी बरामद की गई। आखिर काले धन के कुबेर यानी पीयूष जैन कौन है, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं न्यूज रूम का न्यूज सेंटर से। मेरे साथी अमित जुड़े हैं। जी अमित। बड़ी खबर है, 257 करोड़ रुपए कैश मिलना छोटी बात नहीं होती है। शुरुआत हुई छोटी कार्रवाई के साथ और जब फर्जी दस्तावेज मिले, फर्जी रसीद मिली, तो यह बात समझ में आने लगी कि कितना बड़ा गड़बड़झाला घोटाला किया गया है। सबसे पहले समझिए कि पीयूष जैन आखिर हैं कौन, यह समझना बहुत जरूरी है। कन्नौज के बड़े व्यापारियों में शुमार करते हैं, इत्र का कारोबार है, एक बहुत बड़ी टीम है इनकी। और कन्नौज के अलावा अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में इनके बिजनेस हैं, जैसे कानपुर, कन्नौज, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली। परफ्यूम के बड़े कारोबारियों में इनकी गिनती होती है। बड़े पैमाने पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं परफ्यूम, और बहुत पुराना नाम है इस बिजनेस में। 40 से ज्यादा कंपनियों के ये मालिक हैं। इनके बुके में 40 से ज्यादा कंपनियां हैं जिसको ये देखते हैं, गवर्न करते हैं। इसके अलावा इनकी फैक्ट्री में कोल्ड स्टोर भी जो रेंज है, बहुत सारे चेन है इनके पास, कोल्ड फैक्ट्री की, इत्र फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज। इसके अलावा ये हार्डवेयर के काम में भी है। पीयूष जैन के नाम पर पेट्रोल पंप भी है। तो बहुत बड़े आसामी हैं, बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इसी वजह से लगातार इन पे शिकंजा कसता रहा है। और जब शिकंजा कसता रहा तो उसके बाद जब छापेमारी हुई, उसके बाद पता चला कि किस तरह से इन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है। और जिस तरह से कैश मिला है ना, वो ये बात बताने और समझाने के लिए काफी है
कि सिर्फ ये शुरुआत भर है। 4 दिन तक कैश आईटी की टीम गिनती रही और गिनती अभी तक पूरी भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सभी के होश भी उड़ गए कि आखिर एक व्यापारी जो नजर सामने तो बहुत साधारण सा नजर आता है, लेकिन 257 करोड़ कैश यहां से बरामद किया गया, कई जूड़ी बरामद की गई। और यकीन मानिए कि आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है। जब गुरुवार को कार्रवाई की गई थी तब से लेकर अभी तक कैश की गिनती की गई और इसके बाद में भी अभी भी अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आयकर विभाग की कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, किनारा कर रखे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था इसका प्रमाण भी है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ मिला, कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। और अभी एक फोटो वायरल हो रहा है सर, एक कानपुर के पीयूष जैन है, कोई इत्र वाले हैं, परफ्यूम का बिजनेस। अरे उनसे क्या, तमाम बिजनेसमैन इस देश के। तो सुना आपने, लगातार ये कहा जाए कि अब प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साध रही, तो विपक्ष भी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। आदर्श, लेकिन जरा मुझे इस बात को समझाइए, पीयूष जैन का जो रसूख रहा है पिछले काफी समय में, उसको देखकर कहा जाता है कि जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ेगी तो आगे और कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका खुलासा हो सकता है। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कारोबारी पीयूष जैन का नाम ना सिर्फ समाजवादी पार्टी से बल्कि बीजेपी से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पीयूष जैन को ओन करने से मना कर रही हैं, यानी किसी भी तरीके का संबंध रहा है या नहीं रहा है उसको कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बल्कि एक गेंद की तरह दूसरे पाली में डालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कारोबारी पीयूष जैन जो हैं, माना जाता है कि उनके कुछ नेताओं के साथ संपर्क हैं। चूंकि आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, इसलिए हम उन नेताओं का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पीयूष जैन की इतनी बड़ी रकम के पीछे पॉलिटिकल संरक्षण जरूर प्राप्त था। बिना पॉलिटिकल संरक्षण के इतनी बड़ी रकम वो घर पे नहीं रखते और ना ही इतना बड़ा कारोबार करते, क्योंकि एक साधारण से चलने वाले व्यक्ति, जिसे आमतौर पर कन्नौज में स्कूटर से चलने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता था, उसके घर से 257 करोड़ रुपए नगद और लाखों करोड़ों के सोने चांदी के बिस्किट अगर मिलते हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनके तार राजनीति से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, और अब आज माना जा रहा है कि आज पेश भी किया जा सकता है और कई अलग अलग जगहों पर भी लेकर जाया जा सकता है। लेकिन आखिर पीयूष जैन तक टीम पहुंची कैसे और कैसे अभी तक की इस कार्रवाई में करोड़ों की अकूत संपत्ति और काले धन की जानकारी मिली, ये समझते मेरे साथी अमित से। बिल्कुल है ना, अब ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ मिला है, क्या क्या मिला है, और ये समझने के बाद ही आम लोगों को ये अंदाजा लग पाएगा कि जो स्कूटर से चलने वाला एक कारोबारी था, शख्स था, वो किस तरह से इतना बड़ा आसामी निकला और इतने बड़े पैमाने पर कैश मिला। अहमदाबाद में एक ट्रक पकड़ा गया जहां से इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है नैना। उसके बाद जब वो ट्रक पकड़ा जाता है, ट्रक पकड़े जाने के बाद ट्रक में जा रहे सामान की एक चेकिंग होती है। उस चेकिंग में कुछ पेपर्स मिलते हैं, कुछ दस्तावेज मिलते हैं और उन्हीं दस्तावेजों के शक के बिना पर यह जांच आगे बढ़ती है। जांच में सामानों के बिल फर्जी पाए गए, उसमें जीएसटी के बिल थे उन सामानों में जो फर्जी थे और वहीं से शक बढ़ा। ई वे बिल से बचने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, आप रडार पे होते हैं आईटी टीम के, और उससे बचने की ये सारी कवायद थी। फर्जी बिलों से फर्जी कंपनियों का पता चला, अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से वो फर्जी बिल थे और उन्हीं से इस बात का सुराग मिला कि कुछ तो गड़बड़ है। डीजीजीआई की टीम ने कार्रवाई की, यानी जब आईटी इंटेलिजेंस की टीम पहुंची और उसने जब तमाम दस्तावेज खंगाले तो कानपुर के सुराग मिले। कानपुर में ट्रांसपोर्टर के यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी में 200 से ज्यादा फर्जी बिल मिले, उनकी प्रिंटिंग मशीन्स मिली। फर्जी बिल और पीयूष जैन का जो कनेक्शन था वो समझ में आ गया कि आखिर क्यों अहमदाबाद में जो ट्रक पकड़ा गया था वहां फर्जी बिल
मिलने की वजह क्या थी, मजमून क्या था। इसके बाद डीजीजीआई ने पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। सबसे पहले कानपुर, कन्नौज और इन मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी शुरू हुई, जिसके बाद पता चला कि आखिर माजरा क्या है, मसला क्या है, और वो फर्जी बिल ही सबसे बड़ा सुराग बने। अलमारियों से नोटों के बंडल मिलने शुरू हुए। बेसमेंट में बक्सा मिला, उसमें बड़ी मात्रा में कैश था, अलमारियों में कैश भरा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब बुलाया गया कि भाई मामला बहुत बड़ा है, आप देखिए और समझिए, और जब कैश की काउंटिंग शुरू हुई ना तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 4 दिन तक कैश गिनते रहे आईटी वाले, और इतना कैश मिला है, 257 करोड़ रुपए बरामद हुए। लेकिन अभी भी वो कैश खत्म नहीं हुआ है, कैश मिलता जा रहा है, जांच चल रही है, काउंटिंग चल रही है नैना। बिल्कुल, और अभी भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। 257 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। यह आंकड़ा और बढ़ेगा। कार्रवाई अभी भी जारी है। आदर्श और अमिताभ दोनों का शुक्रिया।